जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, बीच में न छोड़ें, क्योंकि बीच में छोड़ने से गुरु जी की ब्लेसिंग अधूरी रह जाती है। गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला तथा सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है। गुरु जी अपनी प्यारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, इसलिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि जब मैं 21 वर्ष की थी तब मुझे थायराइड, शुगर व बीपी की बीमारी थी। मैं न तो कुछ खा पाती थी न पी पाती थी। बीपी तो इतना बड़ा हुआ रहता था कि मुझे किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी बीमारियां, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी और शायद कभी शादी भी ना हो पाती। संगत जी, मेरे माता पिता ने मुझे बहुत जगह दिखाया, हर तरह का इलाज करवाया, परंतु किसी भी तरह से हमें कोई राहत नहीं मिली। संगत जी, फिर हमने जैसा लोगों ने कहा कि हवन करवा लो या उस पंडित से पूछो या उस जगह जाओ, तो हम सब कुछ करके थक गए थे। मैंने तो बिल्कुल आस छोड़ दी थी कि अब मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगी। संगत जी, फिर मेरे पापा कि एक फ्रेंड जो सेना से रिटायर है, उन्होंने पापा को गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि दिल्ली में गुरुजी का एक आश्रम है, आप गुड़िया को एक बार वहाँ मत्था टिकवा कर लाओ। संगत जी, मेरे मम्मी पापा तुरंत बड़े मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए और हम सब मेरे पापा के फ्रेंड के साथ बड़े मंदिर गए। रास्ते में मेरे पापा अपने फ्रेंड से गुरुजी के बारे में पूछते गए और वो अंकल गुरुजी के बारे में मेरे पापा को बताते रहे। अंकल ने बताया कि उनके बेटे बहू को कोई संतान नहीं थी, जो गुरुजी की कृपा से 2 बेटे ब्लेस हुए हैं। संगत जी, बातें करते करते हम बड़े मंदिर पहुंच गए। इस बीच रास्ते में मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं बहुत लो फील कर रही थी। वहां जाकर मुझे वोमिटिंग होने वाली हुई तो मैंने अपने मम्मी पापा को कहा और उन्होंने अंकल को कहा कि गुड़िया को उल्टी हो रही है, यहाँ बाहर ही किसी जगह पर गाड़ी रोक लेते हैं। संगत जी, जैसे ही बाहर गाड़ी रोककर खड़े हुए तो एक सेवादार अंकल बहुत ही रूड आवाज़ में वहां आकर बोले कि यहाँ क्यों खड़े हो, तुरंत अंदर जाओ। तो मेरे पापा ने बोला कि गुड़िया को उल्टी हो रही है, इसलिए हम बाहर रुके हैं कि कहीं अंदर जाकर उल्टी न हो जाए। संगत जी, तब वो सेवादार अंकल फिर रूड आवाज़ में बोले कि कोई उल्टी नहीं है, आप अंदर जाओ। संगत जी, वो जिस तरह बोले ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, परंतु फिर भी हम अंदर जाने लगे। संगत जी, मैंने जैसे ही पहली सीढ़ी चढ़ी, मुझे लगा कि कोई मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर की ओर ले जा रहा है। संगत जी, धीरे धीरे मैं सीढ़ियाँ चढ़कर अंदर गुरुजी के दर्शन करने के लिए पहुंची। उसके बाद मैंने जल प्रसाद, लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद लिया और वापस घर आने के लिए गाड़ी में बैठ गई। संगत जी, गाड़ी में आते वक्त मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही थी। मैं रास्ते में गुरुजी के सत्संग, गुरुजी का मंत्र जाप सुनती रही। उसके बाद हम जब भी समय मिलता गुरुजी के बड़े मंदिर जाते और वहाँ से जल प्रसाद, चाय प्रसाद व लंगर प्रसाद ग्रहण करते। इस तरह गुरुजी के लंगर प्रसाद ने ही मेरी सारी बीमारियाँ ख़त्म की और गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की। संगत जी, उसके बाद गुरुजी की कृपा से मेरी शादी भी हुई और गुरुजी ने मुझे एक बेटा भी ब्लेस किया। संगत जी, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं किसी भी तरह की कोई दवाई नहीं खा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग और आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं मेरी ये दूसरी शादी है तथा मेरे हस्बैंड की भी दूसरी शादी है। उनकी पहली पत्नी का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था और उनका एक 2.5 साल का बच्चा था। संगत जी, गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि तुझे एक सेवा दी है, उसे अच्छे से करना। संगत जी, मैं समझ गई थी कि गुरुजी मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। मुझसे उस
वो उस छोटे बच्चे को संभालने को कह रहे हैं। संगत जी, मैंने उस बच्चे को बहुत अच्छे से ख्याल रखा, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो मेरा सौतेला बेटा है। मैंने उसे हमेशा सगे बेटे की तरह प्यार दिया। वो जब भी मेरे साथ मेरे पीहर में जाता तो वहाँ भी वह हफ्ता हफ्ता रुक कर आता। वहाँ से भी उसे बहुत प्यार मिलता था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, अपनी माँ की ही तरह। संगत जी, अब मेरे पास भी एक और बेटा हुआ तो संगत जी, जब मेरा बेटा 19 साल का हो गया, मेरी सास व नंद ने उसे मुझसे दूर करना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में न जाने क्या क्या बातें डाल दी कि वो मुझसे और मेरे बेटे को अपना दुश्मन समझने लगा। एक बार संगत जी, मैं घर पर नहीं थी तो दोनों भाई किसी बात पर लड़ पड़े तो छोटे वाले बेटे ने बड़े के थोड़ा सा चपत लगा दिया। तब संगत जी, मेरे बड़े बेटे ने उससे बदला लेने के लिए अपने एक दोस्त से चलती स्कूटी से मेरे बेटे को ज़ोर से तमाचा मारने को कहा। मेरे बेटे के बहुत ज़ोर से लगा और मेरा बेटा कहता कि मैं काफ़ी देर तक सिर पकड़कर बैठा रहा। संगत जी, गुरुजी मुझे सपने में दिखाया कि हमारे फ्लैट का जो ताला है उसकी चाबी किसी और के पास भी है, इसलिए तुम यहाँ सेफ नहीं हो। तो संगत जी, मैंने दूसरा ताला खरीदा और उससे मेन गेट बंद करके सोने लगी। संगत जी, एक दिन मेरा छोटा बेटा ड्रॉर की सफाई कर रहा था तो उसे एक नई चाबी मिली जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने दूसरे ताले में लगाई हुई थी। तब मुझे समझ आया कि ये डुप्लीकेट चाबी भी इसने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए ही बनवाई है। संगत जी, एक दिन मेरा छोटा बेटा स्कूल से वापस ऑटो रिक्शा से खुद ही घर आ रहा था तो बड़े बेटे के एक दोस्त ने मेरे बेटे का गला पकड़कर उसे ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। तब स्कूल के इंचार्ज ने और एक सरदार जी ने उसे उस लड़के से छुड़ाया। तब मेरे पास स्कूल से इंचार्ज का फ़ोन आया कि इस तरह की घटना घटी है तो आप तुरंत स्कूल आओ। संगत जी, मैं स्कूल पहुंची तो मुझे सारी बात का पता चला। मैं अपने बेटे को लेकर घर आई और अपने पति से कहा कि जो इस बात में शामिल है मैं पुलिस में FIR दर्ज कराऊंगी तो सबका पता चल जाएगा। ये बात सुनकर मेरा बड़ा बेटा डर गया, लेकिन संगत जी, गुरुजी ने उसको बहुत बड़ा सबक सिखाया। जब पहली बार उसने मेरे बेटे को चलती स्कूटी से थप्पड़ मरवाया था तो उसके 1 हफ्ते बाद ही बड़े बेटे की स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया था और अब दूसरी बार भी 4 दिन के बाद ही उसको सबक मिला। एक दिन बड़े बेटे ने फ़ोन करके कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप घर पर ही हो ना? तो मैंने कहा हाँ, क्या बात है? तो उसने बताया कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। संगत जी, उसे लेकर मैं डॉक्टर के पास गई और उसके टेस्ट कराने पर स्टोन निकला। उसको जब ये महसूस हुआ कि मैंने गलत किया था इसलिए मेरे साथ ही गलत हो रहा है। संगत जी, इस प्रकार गुरुजी ने मुझे हर वक्त संभाला, मेरे बेटे की भी रक्षा की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।